Now, very important topic of YDAC is Young's double slit experiment. देखिए, अपन ने एक सोर्स लिया, उस सोर्स से दो सोर्सेज जनरेट करे टू मेक द सोर्सेज कोहेरेंट बाय डिफ्रैक्शन. ठीक है, ये सोर्स S जिसकी फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ लैम्डा है. यहाँ पे एक सोर्स S1 और यहाँ पे एक सोर्स S2 बनाया. ठीक है, और सामने अपन ने ली इनका इंटरफेरेंस देखने के लिए स्क्रीन. दोनों सोर्सेस से जो वेव पहुंची वो दोनों इंटरफेयर कर रही है स्क्रीन पे पॉइंट P पे. तो पॉइंट P पे जब ये इंटरफेरेंस हो रहा है तो अब हम देखिए इंटरफेरेंस में मैक्सिमा बनाया मिनिमा. इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, इसके लिए अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी कि दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D. ठीक है, अब देखिए इन दोनों सोर्सेज के बीच की जो पाथ डिफरेंस आएगा ये वो पाथ डिफरेंस है. अब अपन बात करते हैं कि अगर ये S1 और S2 बहुत पास में है, S1 और S2 अगर बहुत पास में है तो देखिए जो D होगा वो D, इफ D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, तो देखिए जो दोनों सोर्सेज से जाने वाली लाइन होगी वो लगभग पैरेलल होंगी. और इन पैरेलल लाइंस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये जो इतनी सी डिस्टेंस बची है यही अपना क्या होगा, डेल्टा एक्स. दैट मीन्स डेल्टा एक्स इज रिटर्न एज, इस एंगल को अगर मैंने थीटा माना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा. बिकॉज कि अगर ये कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से तो ये दोनों रेस कैसी होंगी, लगभग पैरेलल. और ये दोनों रेस लगभग पैरेलल होंगी तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा उसको मैं इस लाइन से कैलकुलेट कर सकता हूं. अगर ये एंगल थीटा हो तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा. ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, अगर रेस पैरेलल है तो. ठीक है, इफ रेस पैरेलल सबसे पहले कंडीशन क्या होगी अपनी कि d इज ग्रेटर देन d, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इफ x2 इज द length traveled by the source S2 wave and length traveled by the wave of S1 source. ठीक है, तो x2 माइनस x1. अब अपन बात करते हैं क्या कि पॉइंट P पे क्या बना, डेल्टा फाई की. डेल्टा फाई पे जाने से पहले अगर अपन बात करें क्या कि स्मॉल d बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल D. ठीक है, और मैं बात करना चाह रहा हूं कि इंटरफेरेंस जो मुझे मिला है वो जो सेंटर वाला पॉइंट है, स्क्रीन का सेंटर, या फिर यूं बोले कि सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट है. क्योंकि इस पॉइंट को अपन ने सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए बोला क्योंकि S1 और S2 से जो दोनों वेव्स यहां पर पहुंचेंगी वो सेम पाथ लेंथ की होंगी तो उनके बीच में डेल्टा एक्स कितना होगा, 0. तो डेल्टा एक्स 0 है यहां पर, तो डेल्टा फाई भी 0 होगा. डेल्टा फाई 0 है, दैट मीन्स कि यहां पर क्या होना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, तो अगर जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस अगर y है तो अगर मैं आपसे बात करूं इफ y is very very less than capital D, then sin theta लगभग बराबर थीटा लगभग बराबर tan थीटा. तो मैं डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, d tan थीटा. तो d tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाय कैपिटल D. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे डेल्टा एक्स आया वो y के फंक्शन में कैसा आया, dy बाय d. ठीक है, लेकिन ये तभी अपने फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया है जब अपन ने दो कंडीशंस मानी है. वेरी इंपॉर्टेंट, d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d एंड y इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D. ठीक है, तो ये अपना हुआ YDAC जिसमें पॉइंट P पे इंटरफेरेंस मिल रहा है. अगर ये इंटरफेरेंस में जो डेल्टा x है अगर वो n लैम्डा का मल्टीपल होता है तो हमें P पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा. अगर वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा. इसके बारे में अगर अपन बात करें आगे तो देखिए
डेल्टा एक्स कितना है अपने पास, dy बाय कैपिटल डी, ठीक है। फर्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव और मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, तो dy बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो देखिए जो मैक्सिमा होगा हमें वो कौन कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, y इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 रखी तो सेंट्रल मैक्सिमा 1, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, सेकेंड 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ठीक है। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव और मिनिमा, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो अपने आया कितना, dy बाई डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो आपके y की वैल्यू कितनी आ गई, d बाई डी, देखिए फर्स्ट अगर बात करें तो d लैम्डा बाई 2d, सेकंड अगर n इक्वल टू 1 तो 3 लैम्डा बाई 2, तो ये हो गया अपना 3 लैम्डा बाई 2 स्मॉल d बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये हुआ फर्स्ट मिनिमा और ये हुआ सेकंड मिनिमा। तो देखिए फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच की डिस्टेंस कितनी आई, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, क्योंकि 3 है में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा। तो हमारे फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई, मतलब अगर मैं बोलूं कि फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई, क्या फ्रिंज विड्थ आ गई, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखिए अगर अब हमें एक रिलेशन पता है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई, तो देखिए तो डेल्टा फाई कितना हो गया अपने पास, 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना आया था अपने पास, dy बाय कैपिटल D। तो अगर मैं बात करूं फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए बात करें तो देखिए मैक्सिमा के लिए क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू dy बाई डी इज इक्वल टू 2n पाई, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई अपने पास, n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये अपने डेल्टा एक्स से भी आया था अपने पास, ठीक है। और फॉर मिनिमा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू dy बाई डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये हो गया अपने पास y 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, सॉरी 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई।